अस्सलाम दोस्तों, इन साइड पे मौसम अगर मैं खुशामदीद ले जनाब। इस्लामाबाद के अंदर सफ़ेद पत्थरों वाली दो इमारतों के दरमियान इस वक्त शदीद तरीन खींचातानी की कैफियत पैदा हो गई है। और अगर आपको मैं ये कहूँ कि पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही इस वक्त एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, तो ये कहना कुछ गलत नहीं होगा, बल्कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पार्लियामेंट ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज साहिबान को मिलने वाले इख्तियारात के पर कुतरने का अब हतमी फैसला कर लिया है। और आज जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, पार्लियामेंट के अंदर इस बात पर बहस चल रही है जनाब के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फाजिल चीफ जस्टिस को हासिल कौन कौन से इख्तियारात को कम कर देना चाहिए। और ये बात उस मौके पर हो रही है जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हुकूमत के पर के सब कुछ कटने लिए तैयार बैठा है। और इस वक्त वहां पर इस बारे में गुफ्तगू हो रही थी कि जनाब के ये जो इलेक्शंस हैं ये हमने हर सूरत कराने हैं, क्योंकि इलेक्शंस जो हैं ये आगे बढ़ नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन के पास इस बात का इख्तियार नहीं है। आइन और कानून के अंदर ये बात वाज़ेह है कि इंतखाबात की तारीख जो एक मरतबा अनाउंस कर दी जाए उसके अंदर किसी तरह की कोई तब्दीली नहीं हो सकती। और अगर तब्दीली करनी भी हो तो जो डेट देने वाली अथॉरिटी है वही तारीख का असर नौ तयन कर सकती है, या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बात का तयन कर सकती है। हत्ता कि बात तो इस हद तक आगे बढ़ गई है कि एक जानिब पार्लियामेंट का मोर्चा है, दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। और इस दौरान 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने के लिए जनाब लोगों ने तो अपनी तनख्वाहों में कटौतियों की पेशकश भी कर दी है। अंदाज़ा करें आप कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब ने इस केस की समाअत के दौरान पेशकश कर दी। उन्होंने कहा 20 अरब रुपए कौन सी इतनी बड़ी अमाउंट है, हुकूमत तनख्वाहों के अंदर 5% कमी करे, हमारी तनख्वाहों में भी कमी करे, पैसे नहीं करके इकट्ठे हो जाते हैं भाई। वहाँ पे तो है 16-17 जज, तो जिनकी तनख्वाहों में तो चलो कमी हो जाएगी, लेकिन उस कमी से 20 अरब रुपए नहीं कमाए जाने। इसका मतलब यह है कि ये जो सारी तनख्वाहों में कटौती होनी है, ये जो जिन लोगों ने इंतखाबात के मज़े लेने हैं पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और ख़ास तौर पर उसके सरकारी मुलाजमी जिन्होंने बढ़ चढ़ कर इमरान खान को वोट देने हैं, उनकी तनख्वाहों के अंदर जनाब कटौती की तजवीज़ आ गई है। और इसके साथ साथ जो एक और डेवलपमेंट है उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह वाज़ेह तौर पर बात को डिक्लेयर किया है कि इख्तियारी फैसला कल कर देना है, कल तो गल अगे वधनी नहीं है। और दूसरा, उन्होंने हुकूमत से कहा है कि अगर आपने इंतखाबात को मुलतवी करना है तो फिर आपको खुल के सामने आना पड़ेगा, आपको बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क के अंदर हंगामी हालत यानी एमरजेंसी को नाफिज करना पड़ेगा। और एमरजेंसी को नाफिज किए बगैर इंतखाबात को इल्तवा में नहीं डाला जा सकता, और वो भी 5 महीने तक। इसका मतलब ये है जनाब कि ये जो गड़बड़ेशन है ये कुछ ज़्यादा आगे बढ़ गई है। बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तो आज की समाअत के दौरान बड़ा जो है ना वो टेक्निकल किस्म का डाटा भी अपने उसके अंदर पेश किया है अपने रिमार्क्स के अंदर। फाजिल चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब का फरमाना है कि मुल्क माशी बहरान से गुजर आए, नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बहरान से निपटने के लिए कुर्बानी देना होगी। 5% तनख्वाह कटने से इलेक्शन का खर्चा निकल आएगा। उसके बाद वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने सबसे ज़्यादा ऑपरेशन किए। पंजाब में अब तक सिर्फ 61 ऑपरेशन हुए हैं, सिंध में 367 और खैबर पख्तूनख्वा में 1245 ऑपरेशन हुए। पंजाब की सूरत हाल खैबर पख्तूनख्वा से मुख्तलिफ है। तुर्की में ज़लज़ला मुतासरा इलाकों के अलावा हर जगह इलेक्शन हो रहे हैं। एमरजेंसी लगा कर ही इलेक्शंस मुलतवी किए जा सकते हैं। और इस मौके पर चीफ जस्टिस ने यह सवाल किया कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला एमरजेंसी नाफज करने की बात करता है, जिस पर अली ज़फ़र ने जवाब दिया कि एब्सोल्युटली नॉट, जिस पर फिर एक मरतबा एब्सोल्युटली नॉट इमरान खान साहब की तरफ से जो कहा गया था उसका जिक्र किया गया। अब आज की जो समाअत अब तो कल सुबह 11:30 बजे तक एक मरतबा फिर मुलतवी हो गई है। और इस समाअत के अंदर इस बात का जिक्र किया गया है कि जनाब हमने ये फ़ैसला जो है वो कर देना है। और इसके साथ साथ इस बात का भी जिक्र किया गया है आज की समाअत के दौरान। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके अंदर ना कुछ आज की समाअत की ख़ास तौर पर, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर कोशिश की गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कुछ मौक़िफ़ रखा जाए, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा आपको मौका देते हैं, पहले तुसी गल कर लो।
अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जनाब ये जो मामला इस वक्त चल रहा है ये इसकी बेस वो वाला फैसला है जो 1 मार्च को जारी किया गया। तो कहा गया कि जनाब अगर आपको उस फैसले की कोई तशरीह चाहिए तो आप अलग से दरख्वास्त दे दें। ये मामला इस वक्त इस बारे में है, इस सवाल का जायज़ा लिया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन की तारीख देकर वापस ले सकता है या नहीं ले सकता। अगर तो इलेक्शन कमीशन तारीख देकर वापस ले सकता है या असर 9 तारीख का तयन कर सकता है तो इस मामले को हम यहीं पे क्लोज कर देंगे। आपको जिस मसले का हल तलाश करना है उसके लिए आप अलग दरख्वास्त दे दें। इसी तरीके से जब ये इलेक्शन के इल्तवा के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रोल के ऊपर बात हो रही थी तो इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ से फाजिल अदालत के सामने ये दरख्वास्त की गई कि जनाब हमें कुछ इजाफी डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें जमा कराने हैं, वो मिनट्स हमें आपको जमा कराने हैं जो जिन मीटिंग्स के अंदर इलेक्शन कमीशन के साथ सरकारी इदारों ने ताउन करने से इनकार कर दिया, चाहे वो वजारत दिफा है, वजारत ख़जाना है, पंजाब की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है। तो हमने वो मिनट्स आपके सामने पेश करने हैं, इसके लिए हमें आपको कुछ टाइम दे दें, बेशक कल का टाइम दे दें। तो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि जनाब टाइम नहीं मिल सकता। अभी आपको सुन लिया, आपने ये जो बात कहनी थी वो आपने कह दिया। अली जफर साहब हुण तुसी गल करो इलेक्शन, भाई जिसने इलेक्शन कराना है आप उसकी बात सुन नहीं रहे। वो जो अपने प्रॉब्लम्स आपको बताना चाह रहा है आप उसकी बात सुन नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि जनाब ये हमने जो एक हमने इजलासों का सिलसिला किया जिसके अंदर पंजाब के लोग थे, खैबर पख्तूनख्वा के लोग थे, वजारत ख़जाना के लोग थे, वजारत दाखिला के लोग थे, वजारत दिफा के लोग थे, इन सब ने हाथ खड़े कर दिए। इन सब का ये कहना था कि जनाब हम इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ताउन करने के लिए तैयार नहीं है। तो बताएं फिर हम इंतखाबात कैसे कराएं। और वो जो वजूहात उन्होंने बयान की हैं वो मीटिंग मिनट्स जो है वो रिकॉर्डेड है, वो मीटिंग मिनट्स हम आपके सामने पेश करते हैं, आप उसके अंदर जाकर देख लें। उन्होंने कहा नहीं, जहां जहां से इस बात का जवाब मिलेगा कि जनाब इंतखाबात को मुलतवी किया जा सकता है असी वो गल नहीं सुननी। सीधी सी बात मेरी समझ में तो यही आई है, नाकस अकल है शायद, लेकिन बात यही समझ में आ रही है कि जहाँ जहाँ पर इस बारे में इम्कान हो कि यहाँ से कुछ सॉलिड दलील मिलनी है इलेक्शंस के इल्तवा के वाले से, उन्होंने कहा जनाब ए गलत असी सुननी कोई नहीं। फारूक एच नाइक के बड़ी उन्होंने बाबा चढ़ाया जनाब चीफ जस्टिस साहब ने फारूक एच नाइक का कि जनाब आप तो बड़े सीनियर हैं, आप तो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, आपको अदालत के अंदर देख कर दिल गार्डन हो गया, आप तो हर एक चीज़ का आपके पास बड़े आइन और कानून की आप जो है वो बात करते हैं। तो उसने फारूक एच नाइक ने कहा कि जनाब फिर बेहतर ये है कि थोड़ा सा आप हमें टाइम दे दें, अदालत को भी जो है सियासी जमातों को भी इसके अंदर फरीक बनाने की ज़रूरत है और सियासी जमातों को फरीक बनाए बगैर ये मामला आगे से आगे नहीं गुजर सकता। तो उसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब का ये कहना था कि जनाब आपको क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की, ये जो केस है ये तो आपके दिल में मौजूद है, आपको पता है कि आपने क्या बात करनी है, तानू तैयारी की लोड़ है, तानू कोई तैयारी की लोड़ कोई नहीं। और फिर फारूक एच नाइक साहब अपना समूह लेके रह गए। कहने का मतलब ये है कि 1 वर्सेस ऑल हर जगह पर यही सिचुएशन है और इस बात का जिक्र शहबाज शरीफ साहब ने किया है और बड़े बेहतर अंदाज के अंदर उन्होंने किया है। उनका ये कहना है कि जिस तरह के आजकल के फैसले हो रहे हैं उस पर उन्होंने बात की और नेशनल असम्बली से खिताब के दौरान, अगर कल के फैसले के बाद हमने कानून साजी ना की तो मौरख हमें माफ़ नहीं करेगा, आने वाली नस्लें माफ़ नहीं करेंगी, इसलिए हमें यह फैसला करना है कि करोड़ों आवाम को रिलीफ दिलाना है या एक लाडले को रिलीफ देना है, आईन और कानून पर अमल करना है या जंगल के कानून पर मुल्क को चलाना है। गुज़िश्ता बरस हमने अपनी सियासत को दाव पर लगाया ताकि मुल्की मफाद को बालातर रखा जा सके। लाडला आईन और कानून को रद्दी की टोकरी में डालता है, कोई नोटिस नहीं लेता। कहने का मतलब यह है कि ये मामला अब इस लेवल पर आ गए हैं जहां पर पार्लियामेंट इस बारे में गौर व फिक्र कर रही है कि हमने अब जाना किस सिमत में है। आज का जो पार्लियामेंट का इजलास है और उस इजलास में होने वाला जो अहम फैसला है जिसका इजहार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने खिताब में किया, उसके अंदर भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया है कि कल 2 जजेस ने कहा कि इलेक्शन से मुतल्लिक फ़ैसला 3 के मुकाबले 4 की अक्सरियत का था और उन्होंने अपने फ़ैसले में कई सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद वक्त की अशद ज़रूरत है कि हम इस ऐवान में बैठें और अपनी मारूज़ात पेश करें। कल जो फ़ैसला आया उसके हवाले से पार्लिमान क्या कानून साजी कर सकती है, क्योंकि पार्लिमान को मुल्की मफाद में हर तरह की कानून साजी का इख्तियार है।
अदलिया के अंदर से ही उठने वाली आवाज़ें उम्मीद की नई किरण हैं। जब अदल नज़र आए तो इस मुल्क में तमाम ख़तरों के बादल छट जाएंगे। तराजू का तवाज़ुन जंगल के कानून को बदल डालेगा। अब शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मंदोखेल साहब की तरफ से जो फैसला आया है, और उस फैसले के अंदर क्या बात उन्होंने की, उन्होंने कहा कि जनाब यहाँ पर फ़र्द वाहिद की हुक्मरानी नहीं चल सकती। ये जो स्टेटस इंजॉय किए जाते हैं कि अपनी मर्जी से फैसले कर दिए जाएं, ये नहीं हो सकता। इन फैसलों को किसी न किसी असूल, ज़ाब्ते और कायदे का पाबंद होना चाहिए। और जब तक ये फैसले किसी न किसी हवाले से पाबंद नहीं होंगे, ख़ास तौर पर बेंच साजी से मुतल्लिक फैसले, तब तक ये सिचुएशन ऐसी ही रहेगी और ये जो इबहाम है ये तारी रहेगा। और फिर उन्होंने ये कहा कि अदालत को सियासी झुंड में नहीं जाना चाहिए, पार्लियामेंट को पार्लियामेंट का काम करना चाहिए। जमहूरियत नाम ही तकसीम का है और इस तकसीम के अंदर अदालती मुदाखलत हमेशा ही अदालत के वक़ार को मजरू करने का सबब बनती है। ये उस फैसले में लिखा है। अब शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं? शहबाज शरीफ कहते हैं कि हमें मौका मिल गया अदालत की तरफ से, ये जो जज साहिबान की तरफ से ये जो बात की गई है कि जनाब पर कुतर दे, ये जो सुओ मोटो नोटिस लेने का दायरा इख्तियार है इसको महदूद कर दिया जाए। और इसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, जिनके पास बेंच बनाने के वसी तर इख्तियारात हैं, इन इख्तियारात को महदूद करने के लिए भी कानून साजी की जानी चाहिए और इसके लिए बाज़ाब्ता बहस की जानी चाहिए, क्योंकि कानून साजी पार्लियामेंट का इख्तियार है और कानून की तशरीह किसका इख्तियार है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अब इसका मतलब यह है, मेरी नज़र में इस वक्त दोनों तरफ अपनी अपनी ना फील्डिंग लगा के बैठ गए। वहाँ पर भी अपनी फील्डिंग लग गई है, यानी शायरे दस्तूर पर सफ़ेद पत्थरों की जो दो इमारात हैं, दोनों ने अपनी अपनी फील्डिंग लगा ली है, यानी पार्लियामेंट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी। अब एक तरफ इस बारे में इजहार ख्याल किया जा रहा है कि जनाब बाकी जो कुछ है हमने उसको नहीं देखना, वो फैसले की वजूहात क्या थी हमने उसको नहीं देखना, वो फैसला 3-2 से मंजूर हुआ है या 4-3 से मुस्तरद हुआ है इसको हमने नहीं देखना। हमने इस वक्त इमरान खान की तरफ से जो पिटीशन आई है हमने सिर्फ और सिर्फ उसको सुनना है और उसके ऊपर फैसला देना है। और जो अब तक की जो प्रोसीडिंग आज की है उसके मुताबिक फैसला बड़ा वाज़ेह है कि जनाब इलेक्शन कमीशन, आप भी नोट कर लें कि इलेक्शन कमीशन के पास इस बात का इख्तियार नहीं है कि वो अपनी मन मर्जी के तहत इलेक्शंस की तारीख को आगे लेके जा सके। लिहाजा इलेक्शन कमीशन की तरफ से इंतखाबात को 8 अक्टूबर तक मुलतवी करने का जो उसका नोटिफिकेशन है उसको काला दम करार दिया जाता है। ये फैसला है, इसने कल आ जाना है। दिया ये फैसला मैंने आज ही आपको सुना दिया है क्योंकि आज की प्रोसीडिंग के बाद ये फैसला है। अब इस फैसले के नताइज हैं जो सामने आएंगे पार्लियामेंट की तरफ से और हुकूमत की तरफ से। इसका मतलब यह है कि पहला जो हमला है वो किसकी तरफ से किया जाएगा, इन्होंने कल करना है, ये शायद आज ही कोई कानून साजी करने के चक्रों में लग रहे हैं। और इस वक्त भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस वक्त भी ये इजलास जारी है। अब एक की समात कल तक मुलतवी हो गई है, एक का इजलास जारी है। अब इसके अंदर मुमकिन तौर पर पार्लियामेंट क्या फैसला कर सकती है? पार्लियामेंट ये फैसला कर सकती है कि जिसका इजहार किया है नवीद कमर साहब ने अपने खिताब में जो इजलास के दौरान किया, और उन्होंने कहा कि वो तमाम मामलात जो सूबाई हदूद से मुतल्लिक हों और वो सूबाई हाई कोर्ट्स के अंदर ज़ेर समात हों, उन मुकदमात के ऊपर सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया जाना चाहिए, बल्कि नहीं लिया जा सकता। लिहाजा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस जो है 183 वाला, जिसके तहत वो सुओ मोटो नोटिस ले सकते हैं, इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। यानी जो मामला ऑलरेडी किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने मौजूद हो उस पर सुओ मोटो नोटिस नहीं लिया जाएगा। और इस चक्कर के अंदर वो जो लिया गया था सुओ मोटो नोटिस ये इंतखाबात के हवाले से, वो उस वक्त लिया गया था जब ये मामला लाहौर हाई कोर्ट के अंदर ज़ेर समात था। अब ये तरमीम करने के बाद रूल्स ऑफ बिजनेस में हुकूमत ये समझती है कि शायद वो उस फैसले को, यानी जो उनका सुओ मोटो नोटिस वाला फैसला था, उसको वो काला दम करार दे देगी। अब उसके बाद फिर ये जो बेंच साजी है इसके ऊपर भी मैंने कल भी आपके सामने मिसाल रखी थी इंडियन चीफ जस्टिस मिश्रा की, जो ख़ुद भी धड़ाधड़ बेंच साजी करते थे और वहाँ पर भी हम ख्याल बन गए थे। और फिर उसके बाद 12 जनवरी 2018 के अंदर
4 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने अपने ही चीफ जस्टिस के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी। और उसके बाद वहाँ पर जो चीफ जस्टिस का ये वाला जो राइट था इसको अमेंड किया गया था और फिर सीनियर मोस्ट 4 जजेस की ये जिम्मेदारी लगा दी थी कि वो उन्होंने फैसला करना है कि किस केस ने किस बेंच में लगना है। अब पाकिस्तानी पार्लियामेंट भी इसी तरह का एक कानून पास करने जा रही है जिसमें ये जो बेंच साजी है ये वाहिद इख्तियार नहीं रहेगा फाजिल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, बल्कि इसके अंदर भी मेरा ख्याल है कि टॉप 3 जो जजेस हैं उनको शामिल किया जाएगा और वहाँ पर जो अक्सरियती फैसला है उसके मुताबिक बेंच साजी की जाएगी। इसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ साहब की धुआंधार तकरीर और उसके बाद नूर आलम खान, राजा रियाज, नवीद कमर और दीगर की तकरीरें इस सिमत की तरफ इशारा कर रही हैं कि इस वक्त 2 आईनी इदारे आमने सामने आकर खड़े हैं और एक दूसरे को फतेह करने के चक्कर में हैं और देखना यह है कि इस सारी सूरत हाल का क्या नतीजा निकलेगा। क्या ये वाक़तन पाकिस्तानी अवाम के बेहतरीन मफाद में है और क्या वाकई जमहूरियत एक बेहतरीन इंतकाम है, क्योंकि ये जो इंतकाम है ये यकीनी तौर पर जमहूरियत के नाम पर पाकिस्तान की अवाम से ही लिया जाएगा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।